नमस्कार दोस्तों। तो फ्राइडे मार्केट ने लास्ट आवर में अपर साइड का ट्रेंड शो किया है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिलते हुए नजर आएगी? उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, कैसे वो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि मार्केट में अभी के लिए जो करंटली सिनेरियो है वहां पर हमें किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा। देखिए, अगर हम मार्केट को 4 आवर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें क्या चीज़ बनते हुए नजर आ रही है? मार्केट में यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोस देखने को मिल जा रहे हैं। अब देखिए, जब भी मार्केट ऐसे मूव करती है, एक चैनल में मूव करती है, वहां पर ये सिनेरियो बन जाता है कि अगर मार्केट लोअर एंड के आसपास यहाँ पर सपोर्ट ले रही है तो उसके रिवर्सल लेने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं। लेकिन वो एवरीडे नहीं होता है, हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ता है, उसी के बेसिस पर ये चीज़ें यहाँ पर पैन आउट करती हैं। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है? 1 आवर टाइम फ्रेम में 200 ईएमए के आसपास ही मार्केट आ चुकी है। लेकिन जैसे ही हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर हमें क्या चीज़ बनते हुए नजर आ रही है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने 200 ईएमए के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, विच मीन्स कि यहाँ पर मैं बुलिश साइड की तरफ ही जाना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। बट कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं जहां पर हमें फोकस करके चलना पड़ेगा वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं कि कौन कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, कैसे वो मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है। देखिए, जैसे कि यूएस मार्केट में गवर्नमेंट शटडाउन कंटिन्यू हो चुका है, बिकॉज गवर्नमेंट में और ऑपोजिशन में कोई भी यहाँ पर बात नहीं बन पा रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो की बात करें, देखिए जब से गवर्नमेंट शटडाउन लगा है उसके बाद जो यूएसए के जो की डाटा हैं वो भी यहाँ पर लेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से मार्केट में उसका इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट वीक से देखने को मिलते हुए नजर आएगा। अगर हम यूएस के ट्रेड डेफिसिट डाटा की बात करें जो कि 7 ऑफ अक्टूबर को रिलीज होने थे, अब देखते हैं यहाँ पर रिलीज हो भी पाते हैं नहीं। बिकॉज अगर हम यूएस के जॉब्स डाटा की बात करें तो यूएस के जो जॉब्स डाटा हैं अभी तक भी रिलीज नहीं हो पाए हैं। अब देखिए, ये जो यहाँ पर चीज बनते हुए नजर आ रही है, देखिए अगर यूएस मार्केट के जो इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर रिलीज नहीं होते हैं उस समय क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यूएस के ट्रेडर्स हैं उनके मन में थोड़ी शंका पैदा हो सकती है कि यहाँ पर डाटा कैसे रहेंगे। लेकिन मैं किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि जो फेड की मीटिंग होने वाली है वहां पर क्या सिनेरियो बनता है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर जो डाटा है वो लेट हो जाते हैं, उसके बाद जो फेड मीट रहती है वहां पर अगर रेट कट होता है, बिकॉज लास्ट टाइम पवल ने इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि अभी के लिए रेट कट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर ऐसा होता है तो उस समय मार्केट उसको पॉजिटिव बिहेवियर लेकर चलेगी, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर जो यूएस के डाटा हैं जो पॉसिबल थे कि अच्छे नहीं आते वो भी यहाँ पर डिले होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हालांकि फियर तो है लेकिन जब तक ये कंफर्मेशन नहीं मिलती है कि डाटा खराब है उस समय तक के लिए मार्केट उसको नेगेटिव लेकर नहीं चलने वाली है। उसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा कि यहाँ पर जो फेड मीट होने वाली है इस मंथ के एंड में वहां पर ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर गवर्नमेंट शटडाउन यहाँ पर बंद हो जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए ज्यादा नहीं है, बिकॉज ट्रम्प भी हालांकि अभी के लिए यही चाह रहे होंगे कि जो यूएस का गवर्नमेंट शटडाउन है वो थोड़ा लंबा खींच जाए, बिकॉज उस समय फेड जैसे ही रेट कट करेगा उसके बाद यहाँ पर मार्केट उसको रिजॉइस करने वाली है। बिकॉज ऐसी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं कि जो यूएस के जॉब्स डाटा हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा और साथ साथ कमेंट भी करेगा। मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है, यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, कैसे चीजें पैन आउट होती हैं, वो सभी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को ऑल पर रखिएगा सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आपको और भी अच्छा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करने की। अब हम बढ़ते हैं आगे एनालिसिस की तरफ। अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट वीक के लिए, जिसकी वजह से हमें मार्केट में उसका सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है वीकेंड में भी। देखिए, जो गाजा पीस प्लान है उसके ऊपर हमास और इसराइल ने हामी भरी है, विच मीन्स की वो यहाँ पर तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। बट ट्रम्प ने साथ ही साथ हमास को वार्न भी किया है, अगर आप गाजा पीस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, उसके बाद आपको इसके कंसिक्वेंस झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। लेटेस्ट अपडेट में हमें यह सुनने को मिला है कि जो इसराइल है और जो हमास है वो इजिप्ट में मंडे से मीटिंग शुरू करने वाले हैं ऑन द गाजा पीस प्लान। देखिए, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी और ईस्टर्न कंट्रीज के लिए भी। बट हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है? जब तक ये मीटिंग यहां पर चलेगी उस समय तक के लिए ऑन ग्राउंड यहां पर क्या सिनेरियो बनता है उसके ऊपर तो फोकस रहेगा ही, साथ ही साथ क्रूड ऑयल के ऊपर पूरा फोकस होने वाला है। बिकॉज अगर ये चीज यहां पर रिजोल्व होती है उस समय क्रूड ऑयल के जो प्रीमियम है वो कम हो सकते हैं, तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है। बट अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बारे में हमने बहुत पहले भी डिस्कशन करना शुरू कर चुके थे कि एफआईज यहाँ पर
कब से डाटा को चेंज करेंगे, जब यहाँ पर कुछ हमें डोमेस्टिक मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगी, जैसे कि यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट होती है, या फिर यहाँ पर कोई और नई अपडेट आती है जो कि पॉजिटिव हो। लेकिन जब तक ये नहीं होता है उस समय तक के लिए एफआईज यहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होने वाले हैं। जिन कंट्री के साथ यूएसए की जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो चुकी है, वहां पर वो ज़्यादा ज़्यादा प्रेफर करते हुए नजर आ रहे हैं। बट हमें एक चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है, जैसे हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगी, बिकॉज अभी के लिए ना ही यूएसए की तरफ से और ना ही इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे नेगेटिव बयान सुनने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट ही जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन की थी, यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इंडिया आए हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो अच्छे सिनेरियो की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। बट अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज देखिए अपडेट जो मर्जी आते हुए नजर आए, मार्केट पे हमें उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हाँ, अपडेट से हमें ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि मार्केट में ओवरऑल कैसा सिनेरियो है, और उसी के बेसिस पर यहाँ पर चीज़ें भी ऑलमोस्ट पैन आउट होते हुए नजर आती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो फंडामेंटल हैं वो पॉजिटिव हैं, उसके बाद जैसे ही जोन्स ब्रेक होंगी उसके बाद मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि फंडामेंटल यहाँ पर नेगेटिव है तो उसके बाद जो डाउन साइड में यहाँ पर जोन्स रहती हैं उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। बट जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको अपडेट किया था कि यहाँ पर जो सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है अभी के लिए पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा जोन्स के ब्रेक होने का, बिकॉज जब तक यहाँ पर जोन्स टूटती नहीं है उस समय तक के लिए जो ऑपोजिट साइड के स्टॉप लॉसेज हैं वो हिट नहीं होते हैं, और जब तक स्टॉप लॉसेज हिट नहीं होते हैं उस समय तक के लिए मार्केट में मूव नहीं आती है। बिकॉज देखिए मार्केट ने चाहे अपर साइड जाना है चाहे डाउन साइड जाना है, वहां पर पहले स्टॉप लॉसेस को हिट करवाया जाता है, उसके बाद मार्केट मूव करना शुरू करती है, मार्केट का प्रिंसिपल है। तो उसके ऊपर हमारा हमेशा फोकस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पर मार्केट में मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मार्केट ने 900 के आसपास ही क्लोजिंग दी है, अब मान लीजिए कि 900 के ऊपर ही गैप ओपनिंग करती है या फिर इसके ऊपर जैसी मार्केट जाती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 945 की होने वाली है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनते नजर आ रही है 25,000 टू 25,015 की देखने को मिल सकती है, एंड देन 65 की नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। बट मेरा जो फोकस होने वाला है 25,000 के बड़े होल नंबर पर, यहाँ पर मार्केट कैसा सिनेरियो क्रिएट करती है, कैसा सेटअप क्रिएट करती है, उसके बाद यहाँ पर मार्केट में मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी वैसे ही बनते हुए नजर आएगी। अगर मार्केट यहाँ पर एक बुलिश सेटअप क्रिएट करती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 65 की होने वाली है, देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 132 145 की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मॉर्निंग तक यहाँ पर कुछ नई अपडेट आती है और वो नेगेटिव रहती है, उसके बाद हमें कौन सी जोन्स के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर मार्केट 865 टू 850 की जोन को तोड़ती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 780 टू 770 की देखने को मिल सकती है, एंड देन जो उसके बाद नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 705 टू 690 की हमें बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर मार्केट कैसा बिहेवियर शो करती है वो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आए। अभी के लिए वैसा कोई सिनेरियो नहीं है। जैसे कि जब मार्केट 1 अक्टूबर को यहाँ पर अच्छा खासा मूव की थी, उस समय मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि मार्केट में अभी के लिए जो सिनेरियो है, मार्केट में देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव में क्लोज करने वाली है नेक्स्ट डे भी, और वैसे ही हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आया था। बट मार्केट ने कैसे ओपनिंग दी थी, गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए अगेन अपर साइड जाना शुरू की थी। तो इसीलिए जब फंडामेंटल पॉजिटिव होते हैं उस समय मार्केट ऐसे बिहेवियर शो करती है। लेकिन अगर फंडामेंटल नेगेटिव होंगे तो उस समय मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिल जाता है कि मार्केट गैप अप तो ओपन करती है लेकिन वहां से हमें सेलिंग देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए हमेशा फंडामेंटल पर भी फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है और वहां पर किन चीजों के ऊपर फोकस करके चलना है। देखिए एज कंपेयर टू अदर इंडाइसिस हमें बैंक्स में क्या चीज बनते हुए नजर आई, बैंक स्लो स्टडी यहाँ पर अपर साइड जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चैनल में मूव करते हुए देखने को मिल जा रहे हैं। अब ये चैनल अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर ये चैनल अपर साइड की तरफ ब्रेक करता है उसके बाद यहाँ पर हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जब भी ये चैनल बनता है वहां पर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जैसे ही चैनल टूटता है उसके बाद मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, बिकॉज ऑपोजिट साइड के प्रीमियम यहाँ पर हिट होते हैं। तो मैं ये चीज़ का वेट करूंगा, ये चैनल जैसे ही टूटेगा उसके बाद उस चीज़ को यहाँ पर लेकर चला जाएगा। लेकिन कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, 600 टू 635। अगर 635 के ऊपर बैंक्स जाते हैं तो नेक्स्ट जोन यहाँ पर 715 टू 735 की होने वाली है। हालांकि उसके बाद जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 880 टू 900। लेकिन यहाँ पर जब भी मार्केट आएगी बैंक्स आएंगे तो वहां पर रिस्क फेस कर सकते हैं।
तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर बैंक्स इस जोन के आसपास आते हैं, उस समय हम फिर से मार्केट को एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, 440 टू 425। अगर 440 टू 425 के नीचे हमें ब्रेडआउट देखने को मिलता है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 300 टू 285 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 100 टू 75 की हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर भी एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। तो जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, एक चीज के ऊपर फोकस करना है अभी के लिए। नेक्स्ट वीक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यूएस मार्केट में गवर्नमेंट शटडाउन है। और अगर एक गवर्नमेंट शटडाउन ऐसे ही खिंचता चला जाएगा, उस समय जो फेड मीट आएगी, उस समय हमें मार्केट में वैसा ही मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अभी के लिए ट्रम्प का यहाँ पर क्या सोचना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। और जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं उनके बारे में भी हमने इस वीडियो में बात कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।